Good morning, students. Our fourth chapter is heat. In the previous chapter, fiber to fabric, you learned that there are two different type of fibers. Number one, plant fiber, and second is animal fiber. Plant fibers are cotton and jute. Animal fibers are wool and silk. You also know that cotton clothes are made from plant fibers. We wear woolen clothes during winters when it is cold outside. Woolen clothes keep us warm. वुलन क्लोथ्स आप पहनते हो तो आपको गर्माहट महसूस होती है, और लाइट कलर्ड और कॉटन क्लोथ्स हम समर में पहनते हैं जिससे हमें कूल फीलिंग होती है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम गर्मियों में क्यों कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं और ठंड के समय सर्दियों में हम क्यों वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। नाउ in winter, you feel cold inside the house. If you come out in the sun, you feel warm. Okay? और समर में इसका उल्टा है। समर में घर में अगर हम हैं तो हमें कंफर्टेबल फीलिंग होती है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी लगने पे हम फ़ैन ऑन कर सकते हैं, एसी चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं। लेकिन अगर हम घर के बाहर निकलते हैं तो हमें वार्म फीलिंग होती है, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए हमें बाहर जाना बहुत पसंद नहीं आता। अब आपको हॉट और कोल्ड के बारे में कुछ समझ में आ रहा होगा। हॉट मीन्स गरम और कोल्ड मीन्स ठंडा। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ hot or cold an object is? In this chapter, we shall try to seek answers to some of these questions. Now, there are two terms, hot and cold, and we will see more about hot and cold object. In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some are cold. One table is given: ice cream, cold; spoon in a teacup, warm; fruit juice, cold; handle of a frying pan, warm. अब आपको हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में कुछ समझ में आ रहा होगा कि किस ऑब्जेक्ट को हम हॉट कहेंगे और किस ऑब्जेक्ट को हम कोल्ड कहेंगे। आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल: टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। इसी तरह आप डे टू डे लाइफ के कुछ ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बना सकते हो और आप ये बता सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है। बट देयर इज़ वन प्रिकॉशन कि आपको बहुत ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट नहीं टच करना है, उसके लिए आपको केयरफुल रहना है। We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than other objects. कुछ objects बहुत ज़्यादा hot होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, और कुछ objects बहुत ज़्यादा cold होते हैं जिनको हमें टच करने में परेशानी महसूस होती है। जैसे हमने 4-5 आइस क्यूब्स अगर हाथ में रखे हैं तो उसे हमें टच करना मुश्किल हो जाएगा। How do we decide which object is hotter than the other? We often do it by touching the objects. Now, one activity is given. In this activity, see what is, there are 3 tubs A, B, C. In tub A, garam pani hai. In tub B, cold water. And in tub C, mixed water is there, hot and cold water.
सबसे पहले आप एक हाथ से हॉट वाटर टच करेंगे, दूसरे हाथ से कोल्ड वाटर टच करेंगे और आप 2-3 मिनट्स के बाद आप दोनों हाथ को मिक्स वाटर में लेके जाओगे। लेकिन आपने जिस हाथ में हॉट वाटर टच किया और जिस हाथ से कोल्ड वाटर टच किया है, तो आपको थोड़ी देर तक आपका वो हाथ हॉट और कोल्ड ही फील करेगा। थोड़ी देर के बाद ही वो नॉर्मल कंडीशन में जाएगा। तो इस तरह से हम सेंस ऑफ टच से ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है। लेकिन we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us. So there is one proper term known as temperature. A reliable measure of a hotness of an object is called temperature, and temperature is measured by a device called thermometer.